जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, जो उनका ही चैनल है वो ही चला रहे हैं, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। एक अपने बचपन की ऐसी खतरनाक घटना से वाकिफ़ कराने जा रहा हूँ, तुम ये जान पाओगे कि इस तरीके के भी तंत्र प्रयोग होते हैं क्या, इतने खतरनाक भी तंत्र प्रयोग होते हैं क्या, और करने वालों के साथ आखिर में होता क्या है। क्योंकि तुम सबके माइंड में ही रहता है वो तंत्र करती है हम पे, या वो तंत्र करता है हम पे, या वो फैमिली मेम्बर्स हम पे तंत्र करते हैं, हम परेशान हैं। तो उनका क्या होगा, उनके बारे में भी बताऊंगा कि उनका क्या हुआ। पूरी वीडियो बताऊंगा, समझाऊंगा, सही से समझना। मैं छोटा था, करीब 5 से 7 साल की मेरी उम्र रही होगी। हमारे यहाँ पे 2012 तक गायें, बचपन से लेकर 2012 तक गायें हमेशा रही है। काऊ गाय की सेवा हमने हमेशा की है। मुझे दूध काटना नहीं आता वो एक अलग बात है। मेरे पिताजी, मेरी मम्मी हमेशा बचपन से ही गाय का दूध पिलाया हमारे को, खूब खाने पीने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुत्ता और गाय हमारे घर में हमेशा रहे हैं। ब्राह्मण फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैंने बताया है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि एक समय की बात है, वो भी शर्मा ही था, हमारे घर से 2 घर छोड़ करके उसका घर है, 2-4 प्लॉट भी उसके हैं यहाँ पर, थोड़ा सा दूर घर है, था उनका। करीब आज से करीब होगी 20 या 25 साल पुरानी, 20 साल के आसपास पुरानी बात होगी, 20-22 साल 25 के आसपास हो गए होंगे। तो मैं छोटा था उस समय, 5-6 साल, 4 साल ऐसी उम्र थी मेरी। तो हमारे पास गाय थी, बल्लो नाम था उसको, वाइट कलर की गाय थी, और वो इतनी अच्छी गाय थी, कोई भी जाके थन पे हाथ लगा ले, दूध निकाल ले, या सिर पे हाथ ऐसे रोटी दे दे, वो आराम से। बहुत प्यारी गाय थी, बहुत शरीफ गाय थी, ऐसी गाय थी। हमने हमेशा ऐसी ही गाय रखी है। मरखनी होते हैं तो हम रखते नहीं थे, क्योंकि मैं अपने पापा मम्मी का अकेला ही था। दीदी थी, बड़ी थी, शादी हो चुकी थी, कि मैं तो अकेला ही था ना, तो बड़ा ध्यान से रखते हैं, आपको पता ही है। तो हमारी गाय पे किसी ने कुछ किया। क्यों? क्योंकि उसका दूध हम पिए और हम भी बीमार हो जाए, हम पे भी टोटके का असर हो जाए। डायरेक्ट तो हमारे पे नहीं कर सकता था कोई, क्योंकि कुत्ता रहता था हमारे यहाँ पे, डॉगी था खतरनाक काटने वाला, और गाय भी थी। भगवान की पूजा हमेशा से मम्मी हमारी करती आई हैं। हनुमान जी महाराज की पूजा मेरे पिताजी करते थे पहले से। मैंने होश संभाला है तो उन्होंने ज़िंदगी में किसी भी लाइफ में किसी का व्रत नहीं रखा, किसी की पूजा नहीं की। बस हनुमान जी के आगे धूपबत्ती लगाना, हाथ जोड़ना, बस सिर्फ हनुमान जी के आगे। हमारे पिताजी, सोमदत्त शर्मा नाम था उनका। तो किसी ने हमारी गाय को कुछ खिला दिया, गलत चीज, तंत्र करके, किसी महिला ने, ठीक है, उस शर्मा फैमिली ने किसी महिला से कह करके ये काम करवाया। वो गरीब महिला थी। गलत तो गलत होता है, जब वो काम किया गलत, तो हमारी गाय कितनी परेशान हुई। बच्चा था उसके, हमारी गाय के बच्चा हुआ था, उस दौरान की बात है, किसी ने खिला दिया। तो जब उसकी आंखें इतनी मोटी लाल लाल हो गई, हमारी गाय की आंखें लाल, आंखें बिल्कुल सुर्ख, और जब दूध निकालने बैठे तो दूध निकाल ही ना पाए, वो दूध ही ना दे, लात मारे, और बछड़े को लगाए तो भी लात मारे, जो कि रोज रोज अच्छे से प्यार से वो गाय दूध देती थी। और जैसे ही फिर हम सोचे कि चला शायद तबीयत खराब होगी, आज दूध नहीं निकालते हैं, बछड़े को अलग बांध के उसका अंदर चले जाते थे, तो दूध टपकने लगता था नीचे अपने आप। मतलब दूध था, लेकिन वो दूध कोई पी जाता था, या कोई किसी तरह से सूख जाता था, या फिर हमारे हाथ ना चढ़े, इस तरह से होता था कुछ। इस तरह का तंत्र किया हुआ था। उस दिन कई बार हमारे पिताजी ने बछड़े को लगाया, वो बछड़े को लगने ना दे। हमने दूध निकालने की कोशिश की तो वो दूध आए ही ना, वो लात मारेगा। यही समस्या थे। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर जूझे हम। कभी निकाल लें, डांट दपट के, डंडा दिखा के, कभी ना निकालें, कभी भगा दे, कभी इस तरीके से। उसका बच्चा भी बेचारी का बिना दूध के सूख के कांटा हो गया। चलो वो तो तेल वेल पिला देते हैं बच्चे को, और कुछ खाना खिला देते हैं, थोड़ा बहुत भूस लेकर के मुंह में रख दिया तो खाना सीख जाता है। इस तरह से जो उनको यहाँ पे गाय होंगी वो जानते होंगे। लेकिन गाय बहुत परेशान बेचारी, आंखें लाल, और बैठे ही ना, उठी खड़ी रहे, ऐसी हालत उसकी हो गई। फिर हमने किसी, मतलब बहुत पुरानी बात है, मुझे तो याद भी नहीं, किसी को दिखाया,
तो उसने बोला किसी ने तंत्र प्रयोग किया है इस गाय के ऊपर, गाय पे तंत्र किया किसी ने। बताओ, गाय माता होती है, सारे भगवानों का वास होता है उसमें, उसके ऊपर किसी ने तंत्र किया, गलत चीज़, गंदी चीज़ छोड़ दी, उस वजह से वो ऐसा कर रही थी। तो उस भगत ने बोला कि एक रोटी लेना, एक तरफ से पका लेना, एक तरफ से कच्ची रखना, दोनों तरफ घी लगा के उसके गाय के ऊपर से 7 बार उतार के, कोई कीकर का पेड़ हो, कीकर का पेड़ तुम गांव के लोग जानते होंगे, तो कीकर के पेड़ पे उसे टांग देना। तो पापा ने बोला ठीक है, करके देखते हैं कि उससे मालूम चल जाएगा क्या समस्या है क्या नहीं समस्या, सब पता चल जाएगा, दिख भी जाएगी आपको, मालूम चल जाएगी। पापा जी ने कहा ठीक है। तो पिताजी ने शनिवार के दिन बोला था करने के लिए, तो शनिवार के दिन ही रोटी ली, एक तरफ से कच्ची एक तरफ से पक्की, घी लगा करके 7 बार उतार करके जहाँ पे हमारी गाय बंधती थी वहीं से 1 कदम की दूरी पे, मतलब 5 मीटर की दूरी पे कीकर का पेड़ था, गुलेल शेप में, गुलेल शेप होती है ना इस तरह की शेप में। तो वहाँ टांगने की बजाय वो गुलेल शेप के बीच में पापा ने वो गुड़मुड़ी करके रोटी रख दी हमारे पिताजी ने, और रख के अपना चले आए। गाय वही ऐसी हालत उसकी, कभी दूध दे रही है, कभी नहीं दे रही, कभी लात मारी, कभी कुछ, और गाय बैठे ना और लाल आँखें उसकी, हम दूध ना निकालें तो दूध टपकना शुरू हो जाए, बहना शुरू हो जाए थनों से अपने आप, ऐसी हालत हो गई बेचारी की। तो अगले दिन जब सुबह, ये काम शाम को किया था, शनिवार की शाम को, अगले दिन सुबह जब हम उठे तो हमने क्या देखा कि वो जो पेड़ ऐसे था ना गुलेल शेप में, जहाँ रोटी रखी हुई थी, वो फट के 2 टुकड़ों में बट गया पेड़। इतना बुरा तंत्र किया हुआ था हमारी गाय पर, फट के 2 टुकड़े हो गए उसके। और मम्मी ने सबको दिखाया, देखो कितना गंदा तंत्र कर रखा है, ऐसे ऐसे ये हालत हो गई। इतना मजबूत पेड़ था, आज तक कुछ नहीं हुआ, इसके 2 हिस्से हो गए कीकर के पेड़ के। फिर उस भगत को दिखाया, उसने कुछ किया, बहुत कुछ किया, कभी धागा बांधा, कभी कुछ किया, थोड़ा आराम पड़ा, थोड़ा नहीं पड़ा, थोड़ा पड़ा, थोड़ा नहीं पड़ा, वो आखिर में गाय खराब हो गई। वो कुछ समझ गए होंगे, मैं डायरेक्ट नहीं बताना चाह रहा। तो वो गाय परेशान ही रही, खराब हो गई। फिर भी हमने जितना भी साथ दिया वो दिया उसका। अब जिस महिला ने कुछ खिलाया था, कई सालों बाद वो हमारे घर पे आए। बताने वाले बता देते हैं किसने किया है, क्या किया है, कैसी शक्ल है, क्या नहीं है, कहाँ रहती है, तुम्हारे घर के पीछे रहती है, नहीं रहती है, वो सब बता देते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये सब उन्होंने बता दिया, हमें समझ में आ गया कौन है। कई सालों बाद वो हमारे घर आई, तब उसने बोला, बात की, और बहन जी ठीक हो? मम्मी जी ने कहा ठीक है, लेकिन तुम तो इतनी कमज़ोर हो गई। वो महिला जिसने तंत्र किया था वो कमज़ोर, सूख के कांटा हो गई, नहीं पहले तंदुरुस्त थी 1-2 साल के अंदर ही। तो पूछा उससे कि क्या हुआ मम्मी जी ने, तो उसने बोला कि आंटी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? ये गलती हो गई आंटी कि मैंने तुम्हारी गाय को कुछ खिलाया था किसी के कहने पर, वो तो पाप मुझसे हो गया, लेकिन आज तक मैं ऐसी बीमार हूँ, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तेरे इलाज नहीं है कोई, लाइलाज। तंत्र करने वालों के साथ ऐसा होता है। जैसा गाय का हाल हुआ ना बेचारी का, गाय माता का, गाय का भी हाल ऐसी होगा, लाइलाज, आखिर में वो भी समझ रहे होंगे। वैसे ही सेम हाल इस महिला का हुआ, और ऊपर वाले ने 1 साल 2 साल 3 साल लगाए तो सही, लेकिन फल सबको देता है वो, सेम ऐसे ही उसके साथ। तो अब इसमें हम क्या कर सकते थे? क्या उसको मारते? नहीं, जो किया उसने भुगता। तो जो करता है आप पे, आपकी फैमिली पे, कोई भी आपका परिवार वाला, पड़ोस वाला, कोई तांत्रिक भी, अगर एटलीस्ट तांत्रिक भी कोई कर रहा है ना, उसको भी फल मिलता है बुरा। राइट नाउ नहीं मिलेगा, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर ज़रूर मिलेगा, ज़रूर उसे ऐसा भुगतेगा कि पुश्ते के पुश्ते भुगतेंगे उनके। पता है आपको, कभी भी किसी का बुरा ना करें। कोई बुरा कर रहा है तो उसका ये हाल होता है जो मैंने अभी तुम्हें बताया वीडियो में, और जो कि सच्ची घटना है, हमारी देखी भाली जांची परखी। आज मम्मी जी से मैंने इस बारे में डिटेल में पूछा, पूछ करके मैंने उस पर वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ये जानकारी बहुत लोगों तक पहुँचे कि ऐसा भी होता है। गाय माता को भी नहीं छोड़ते हैं लोग। तो हमारे घर के देवी देवता जो थे, उनके दूध से हम पे फ़र्क पड़ा नहीं, लेकिन गाय बेचारी एक तरह से समझ लो मरी गई, और उसका करने वाले का क्या हाल हुआ आपने भी देखा, जो मैंने बताया, ऐसा हाल हुआ। और जो वो जिसने करवाया वो शर्मा फैमिली ने, उसका भी सब अंत बुरा ही होता है। बुराई के रास्ते पे ना चले।
किसी की सफलता को देख के, किसी की इनकम को देख के, किसी की जर जोरू ज़मीन को देख के चिढ़ करके उस पर गलत क्रिया ना करवाएं कोई भी, क्योंकि सबका फल यहीं पे भुगतना है, किसी को पहले, किसी को बाद में, किसी को अंत में। भुगतेगा जरूर वो। आपको लगता है वो खुश हैं, लेकिन कुछ समय बाद देखना सब आपको यहीं दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। आप पूजा पाठ करोगे, आपके घर में शांति होना, आपके शरीर में शांति होना शुरू हो जाएगी, उसके घर में सेम वैसा होना शुरू हो जाएगा जो उसने तुम्हारे साथ किया। कभी भी किसी का बुरा ना करें। कोई बुरा कर रहा है तो भगवान का ध्यान करें, भगवान अपने आप संभालेंगे। हैं भगवान, क्योंकि भूत है, भगवान भी है, अच्छाई है, बुराई भी है, गुण है तो अवगुण भी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। इससे रिलेटेड कुछ समस्याएं तुम्हारे पास भी हैं, कुछ इस तरह के अनुभव हैं, तो हमें भेज सकते हैं, ताकि हम लोगों के साथ साझा करें, उनको अवेयर कराएं इस चीज़ के बारे में, ताकि वो इन चीज़ों से बचें। ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।